दोस्तों जामिया में एडमिशन को लेके कोर्ट में केस डाल दी गई है। एक स्टूडेंट है सत्यम सिंह ने जामिया में जो एडमिशन प्रक्रिया होता है उसको लेके कोर्ट में केस कर दिया है। ये कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं किया है, सीधे दिल्ली के हाई कोर्ट में जाके केस किया है। और ये सत्यम सिंह कौन है मैं आपको बताता हूँ। सत्यम सिंह जो कि एक लॉ ग्रेजुएट है, इन्होंने PIL फाइल किया है। PIL क्या होता है? पेटिशंस ये होते हैं कि देश के जो जनमानस है, देश की जनता को मद्देनजर रखते हुए, यानी देश की जनता को हित को लेके ये केस किया गया है कि जामिया में जो एडमिशन की दाखिला के जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है, वो सही तरीके से नहीं होता है। जामिया ने 2022 में सत्यम सिंह कह रहे हैं कि 2022 में जामिया ने प्रेस रिलीज किया था कि जामिया का जो भी सिस्टम्स है वो देश के युवाओं के लिए है और जो मार्जिनलाइज्ड और अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट है उनको एडमिशन देके उनको आगे बढ़ाना है, यानी उनको एनकरेज करना है। तो उसके खिलाफ जामिया एडमिशन लेती। ये सत्यम सिंह का दलील है कोर्ट में कहा कि जामिया जो कहती वो करती नहीं है, कहती कुछ और है, करती कुछ और है। पब्लिकली प्रेस रिलीज में जामिया ने बोला था कि देश के हर युवाओं के लिए है जामिया, लेकिन बाद में इन्होंने रिजर्वेशन लगा दिए। 50% मुस्लिम रिजर्वेशन हो गया है। तो मान लीजिए कि बीटेक में 100 सीट है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए बीटेक इंजीनियरिंग कोर्स होता है, इसमें 100 सीट है, तो 50 सीटें मुस्लिम लोगों के लिए है और 50 सीटें जनरल है। उस 50 सीटें जनरल में कोई भी आ सकता है, उसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी कोई भी आ सकता है। तो ये सत्यम सिंह जी का कहना ये है कि 2022 में जामिया के पास है रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी। तो रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी जो है उसमें जामिया ने प्रेस रिलीज किया था कि रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है वो देश के सभी के लिए है। जैसे इसमें 24 घंटे लाइब्रेरी खुली रहेगी और 7 दिन लाइब्रेरी खुली रहेगी, और इसके साथ साथ जो भी फैसिलिटी जामिया के है वो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट को जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, बाद में OBC और EWS का रिजर्वेशन ही नहीं दिया है। तो सत्यम सिंह का कहना ये है कि OBC का भी रिजर्वेशन हो, मतलब जो जनरल OBC हैं उनका रिजर्वेशन हो जामिया में। इसके साथ जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है, EWS जनरल कैटेगरीज का, उनका भी रिजर्वेशन हो। तो कहने का मतलब ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट में है बुधवार के दिन, कब? बुधवार के, आज जुम्मा है, तो बुधवार के दिन ये दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया गया। तो इसको केस के लेके हाई कोर्ट का क्या कहना है? हाई कोर्ट ने डायरेक्ट इनका PIL लेके और 3 जगह भेज दिया। कहाँ भेजा? जामिया के एडमिनिस्ट्रेशन में एक नोटिस भेज दिया है दिल्ली के हाई कोर्ट ने। दूसरा नोटिस भेजा है UGC को। UGC क्या होता है कि यूनिवर्सिटी का माई बाप होता है, यूनिवर्सिटी का माई बाप है UGC, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। उसके पास एक नोटिस भेजा है कि जामिया की एडमिशन प्रोसेस को अब रिव्यू किया जाए। इसके साथ साथ इन्होंने जामिया के रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है उसको भी भेजा है। तो 3 नोटिस बना के 3 जगह भेजा गया है, जामिया के एडमिनिस्ट्रेशन के पास, जामिया के जो रेजिडेंशियल कोचिंग फ्री एकेडमी होती है उसके पास, और एक भेजा गया है UGC के पास। और बोला गया है, चीफ जस्टिस जो देवेंद्र कुमार उपाध्याय हैं उन्होंने बोला है, एक बेंच सेटअप की है देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गदेला, इन्होंने दोनों लोग मिलके एक बेंच बना के ये नोटिस जारी की है और जामिया को बोली है कि आपको जल्द से जल्द इसका रिप्लाई देंगे, नहीं तो ये देश की बात है और देश की जनता की बात है, देश के युवाओं के हित की बात है। तो इसमें कोई आनाकानी और कोताही नहीं करनी है और समय पे इसका रिजल्ट देना है। तो दिल्ली में हाई कोर्ट में जब भी कुछ डलता है, खासकर PIL डलता है, तो उस पर ज़रूर जल्दी एक्शन होता है। और आए दिन जामिया के रिजर्वेशंस को लेके PIL डालते रहते हैं। लेकिन जो जामिया का माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उसमें साफ साफ है कि कोई भी PIL फाइल करता है तो जामिया का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो वही रहती है। तो मेरा अपना मानना है कि रिजर्वेशन पॉलिसी में कुछ तब्दीली तो नहीं होने वाली है, लेकिन जब भी कोर्ट में केस डाला जाता है कोई रेफरेंस लेकर डाला जाता है। और इन्होंने सत्यम सिंह ने रेफरेंस लिया है 2022 के प्रेस रिलीज का। तो देखिए, वर्बली कुछ बोलना अलग बात होती है, लेकिन जब रिटर्न में चीज़ें आती हैं ना तो उसको कंप्लाई भी करना होता है। तो अगर जामिया ने रिटर्न में लिखा है कि हम देश के सारे युवाओं को बेहतर करेंगे तो बेहतरी करना चाहिए। अगर इन्होंने नहीं लिखा है और रूल कुछ और कहता है तो इनको वो जो प्रेस रिलीज़ है उसको कुछ चेंज करना पड़ेगा या फिर से प्रेस रिलीज़ करना पड़ेगा। अभी तो कोर्ट का फैसला आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन जांच चल रही है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तैयारी भी करते रहें।